नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम भूगोल विषय में बीए पार्ट सेकंड में जो राजस्थान का भूगोल हमारा पेपर उसमें जलवायु का सेकंड पार्ट हम पढ़ेंगे। पहले जैसे कि हमने पढ़ लिया कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और राजस्थान की जलवायु की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में जो जलवायु के आधार पर तीन मुख्य परंपरागत ऋतुओं में बांटा गया है। पहली है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु मार्च से लेकर जून तक होती है। अप्रैल और मई के महीने में सूर्य लंबवत चमकता है, तापमान के दैनिक परिसर में वृद्धि होती है और दिन अधिक गर्म हो जाते हैं। राजस्थान के पश्चिम भागों में मुख्य रूप से बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर में अधिकतम दैनिक तापमान इन महीनों में 40 से 45 डिग्री तक चला जाता है। थार मरुस्थल भारत में अत्यधिक गर्म प्रदेशों में से एक है क्योंकि दैनिक परिसर अधिक रहता है। आर्द्रता लगभग 1% तक गिर जाती है। वार्षिक तापमान का परिसर है जो 14 डिग्री से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। गंगानगर में उच्चतम तापमान कभी कभी 49-50 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंच जाता है। अरावली के उत्तरी और पश्चिमी भागों में तापमान निरंतर बढ़ता जाता है। इस ऋतु में भयंकर लू चलती है जिससे तापमान में वृद्धि होती है। तीव्र गर्मी के कारण स्थानीय वायु भवन बन जाते हैं। रेत की आंधियों का औसत वर्ष में गंगानगर में लगभग 27 दिन, कोटा में 5 दिन, अजमेर और झालावाड़ में 3 दिन रहता है। इस ऋतु की अन्य विशेषताओं में शुष्क वायु, उच्च तापमान तथा गर्म तथा शुष्क पश्चिमी हवाएं हैं। संपूर्ण ऋतु में सापेक्षिक आर्द्रता प्रातः सुबह के समय 35% से 60% और दोपहर के समय 10 से 30% तक रहती। दूसरी हमारी जो ऋतु की बात करेंगे वो है वर्षा ऋतु। मानसूनी हवाएं हिंद महासागर को पार करते ही 2 भागों में बढ़ जाती है, एक बंगाल की खाड़ी की शाखा, दूसरी अरब सागर की शाखा। राजस्थान अपनी स्थिति के कारण दोनों मानसून शाखाओं के रास्ते में आता है। न केवल राजस्थान में बल्कि पश्चिमी क्षेत्रों में भी मानसून के पहुंचने के बाद भी वर्षा काफ़ी कम होती है। राजस्थान में कम वर्षा के प्रमुख कारणों में हम देखें तो दक्षिण पूर्वी वायु हवाएं पहले से ही अपनी आर्द्रता को गंगा के मैदान में ही समाप्त कर चुकी होती है। दूसरी, दक्षिण पूर्व से आने वाली हवाएं उष्ण महासागर को पार करने के बाद अत्यधिक गर्म भूमि पर आती है, लेकिन पश्चिम से गर्म शुष्क वायु की ऊपरी धारा की उपस्थिति के कारण आर्द्रता का अधिकांश भाग सोख लिया जाता है, जिससे वर्षा की संभावना प्राय कम हो जाती है। राजस्थान में वर्षा की न्यूनता के लिए प्राकृतिक अवरोध का अभाव भी एक कारण है, क्योंकि जो मानसूनी हवाएं वो अरावली की दिशा के समानांतर आगे चली जाती है, जिस कारण राजस्थान में वर्षा नहीं होती है। राजस्थान में वर्षा के वितरण में भी क्षेत्रीय भिन्नता पाई जाती है। वर्षा वितरण पर अरावली श्रृंखला का बहुत प्रभाव पड़ता है। राज्य में वर्षा जून से सितंबर की अवधि में होती है। 50 सेंटीमीटर की सम वर्षा रेखा राज्य को 2 भागों में बांटती है। इस रेखा के दक्षिण और पूर्व में वर्षा अधिक होती है। दक्षिण में स्थित आबू पर्वत में राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा 150 सेंटीमीटर के लगभग प्राप्त होती है और अरावली के शुष्क पश्चिम भाग में वर्षा औसत 25 सेंटीमीटर से भी कम प्राप्त होती है। उत्तर में वर्षा निम्न वायुगतों पूर्वी हवाओं से प्रभावित होती है और वर्षा पूर्व से पश्चिम की ओर कम होती जाती है। राजस्थान में अधिकांश वर्षा जुलाई और अगस्त के महीने में ही होती है। वर्षा की परिवर्तनशीलता अधिक है। मरुस्थली में 50% से 70% तक परिवर्तनशीलता पाई जाती है। अगर राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो लगभग ये 57.51 सेंटीमीटर के लगभग है। अब हम बात करेंगे शीत ऋतु की। इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक है मानसून प्रत्यावर्तन काल की ऋतु, अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक। समग्र राजस्थान में अक्टूबर माह में तापमान साधारणतः समान होता है। अधिकतम लगभग 34 डिग्री सेंटीग्रेड और से 36 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच और निम्नतम 18 से 21 सेल्सियस के बीच में होता है। नवंबर का महीना कुछ ठंडा होता है। इन महीनों के दौरान मानसून के प्रत्यावर्तन के कारण हवाएं काफ़ी शांत, बहुत हल्की और अत्यधिक परिवर्तनशील होती हैं।
दूसरी हम बात करेंगे शीत ऋतु में मध्य दिसंबर से फरवरी तक। इस अवधि के दौरान पूरे प्रदेश में तापमान धीरे धीरे कम होने लगता है और वर्षा बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती। शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसे स्थानीय भाषा में मावट कहते हैं। ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्पन्न होती है। जयपुर, अलवर और सीकर इन विक्षोभों तथा गर्तों से वार्षिक वर्षा का 10 से 20% तक हम प्राप्त करते हैं। जनवरी और मई माह की समताप रेखाएं आपस में काफ़ी विषमता रखती है। जनवरी माह का औसत तापमान परिसर उत्तरी भाग में 12 डिग्री सेल्सियस से दक्षिण में 16 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। आबू पर्वत पर तापमान का जो तापांतर है सबसे कम 8 डिग्री सेल्सियस होता है। उत्तरी क्षेत्रों में तापमान की प्रवणता अधिक जबकि दक्षिण में कम होती है। इसी समय उत्तरी क्षेत्र में शीतलहर के कारण तापमान कभी कभी पाला हिमांक बिंदु तक पहुंच जाता है। आर्द्रता सबसे कम अप्रैल में और सबसे अधिक अगस्त के महीने में होती है। वायु में नमी की मात्रा शीत ऋतु में अलग अलग होती है। मानसून ऋतु में आर्द्रता में वृद्धि अधिक दिखाई होती है। जुलाई से सितंबर की अवधि में आर्द्रता 55 से 70% के बीच में पाई जाती है। अब हम बात करेंगे हवाएं की। राजस्थान में हवाएं प्राय दक्षिण पश्चिम से पश्चिम की ओर चलती हैं। जून के महीने में हवाएं सबसे तेज व नवंबर के महीने में सबसे हल्की चलती है। वायु की गति राजस्थान के पूर्वी भागों की अपेक्षा उत्तरी पश्चिम भागों में अधिक तीव्र होती है। राजस्थान में वायु की अधिकतम गति लगभग 140 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्म तेज हवाएं और आंधियां पश्चिम राजस्थान की एक विशेषता है। वर्षा ऋतु के पश्चात समस्त राजस्थान में अक्टूबर और नवंबर के महीने में हवा की गति अन्य महीनों की अपेक्षा कम होती है। अब हम आंधियों की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में पूरे राजस्थान में गर्म और धूल भरी आंधियाँ चलना एक सामान्य घटना है, किंतु पश्चिमी शुष्क भागों में प्रचंड धूल के तूफान आते हैं। राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में ये धूल भरी आंधियाँ जून के महीने में तथा दक्षिण व दक्षिण पूर्व में मई के महीने में सबसे अधिक आती है। धूल भरी आंधियों की संख्या और तीव्रता पश्चिम शुष्क भागों से अर्ध शुष्क उपजाऊ मैदानों व अधिक वर्षा वाले पूर्वी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों की ओर क्रमशः कम होती जाती है। ओलावृष्टि राजस्थान में कभी कभी गर्मियों में और अधिकतर सर्दियों में होती है। तो इस प्रकार से आज हमने राजस्थान में ऋतुओं के बारे में पढ़ा। धन्यवाद और नेक्स्ट टॉपिक अगले लेक्चर में।